बहुत ज़्यादा 8 से 10 केजी वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी बॉडी में से जब चर्बी ख़त्म होती है तो आपकी बॉडी में कंटूरिंग आती है, आपकी बॉडी में शेप आती है। आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तकरीबन 3 से 4 कप भी ले सकते हैं चाय के। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय की एडिक्शन है, पूरे दिन में आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। बिटवीन मील्स, खानों के दरमियान आप कोई स्नैकिंग नहीं करेंगे। आप अंडों का इस्तेमाल कर लें, कबाब का इस्तेमाल कर लें, मीट का सालन ले लें। 15-20 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर नहीं बैठना। और यही स्ट्रैटेजी होती है फैट लॉस को कम करने के लिए। यही स्ट्रैटेजी होती है आपका वज़न कम करने में, आपको ये हेल्प करती है। और थोड़ा सा आप जो है वो ग्रीक योगर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का बना हुआ दही होना चाहिए। उसी वक्त आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करते हैं। इनको बाकायदगी के साथ करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। अप्रैल का डाइट प्लान आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को इस मंथ में ज़रा अपने आप को ज़रा आप रिलैक्सिंग मोड में रखें। बहुत ज़्यादा 8 से 10 केजी वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप रमज़ान में रोज़े रख के आए हैं। तो ज़रा इस महीने को आप ज़रा थोड़ा सा ईजी लें और कोशिश करें कि इसमें 5 केजीज़ तक आप अपना वज़न कम कर लें, अपना फ़ैट लॉस कर लें। सही है ना? वेइंग स्केल पे वज़न कम करना एक डिफरेंट बात होती है और फैट लॉस होना डिफरेंट बात होती है। मीन्स आपकी बॉडी में से जब चर्बी ख़त्म होती है तो आपकी बॉडी में कंटूरिंग आती है, आपकी बॉडी में शेप आती है। तो हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है, ना कि वेइंग स्केल पे। अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए नहीं है। आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ताकि कॉल पे मैं सारी आपकी हिस्ट्री सुन के अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूँ। सही है? अच्छा जी, तो इसमें अप्रैल डाइट प्लान में ये है कि जैसे आप समर्स स्टार्ट हो गए तो आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और हाइड्रेशन के लिए आप पानी का इस्तेमाल करें, आप लेमन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो डिटॉक्स वाटर, जैसे मैंने आपको बनाना बताया था, क्यूकम्बर का, पुदीने का और जिंजर का, आप उसको भी बनाकर एक जग बनाकर रख लें और आप उसे पूरे दिन में कंज्यूम करते रहें। इस तरह से आपकी हाइड्रेशन हो जाएगी। और टी और कॉफ़ी का आपने क्या करना है कि 2 से 3 स्मॉल कप मिल्क टी के आप ले सकते हैं विदाउट शुगर। सही है? और अगर आप जो है वो फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में आपको 0% फैट मिल्क पाउडर मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप ये है कि आप तकरीबन 3 से 4 कप भी ले सकते हैं चाय के, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय की एडिक्शन है। अदरवाइज़ 3 स्मॉल कप्स आप चाय के बिल्कुल ले सकते हैं। कम मिल्क ऐड कर लें और कोई शक्कर, गुड़, चीनी, किसी भी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना। एवन शहद का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना जब आपको अपना वज़न कम करना होता है तो। सही है? अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया टी और कॉफ़ी का। ग्रीन टी आप 2 कप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आप कॉफ़ी का ले सकते हैं, वो भी आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करेगी। जब भी आप लेना चाहें कोशिश करें कि 2 PM से पहले पहले आप 1 कप कॉफ़ी का ले लें और उसके बाद आप कर लें एक्सरसाइज। और देखें, एक्सरसाइज में आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं। पूरे दिन में आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। और एक्सरसाइज में, वर्कआउट में आप 15 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आप हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा करेंगे, राइट? और कोशिश करें कि वो फास्टेड स्टेट में होनी चाहिए। मींस खाली पेट अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको फैट लॉस में ज़्यादा क्विकली हेल्प करेगी। जी, तो डाइट प्लान में आपने क्या करना है, आपने 3 मेन मील्स लेने हैं और कोशिश करें कि बिटवीन मील्स, खानों के दरमियान आप कोई स्नैकिंग नहीं करेंगे। आपके मील्स हाई प्रोटीन, हाई फाइबर होने चाहिए। गुड फैट्स आप उसके अंदर ऐड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि मीठा और प्रोसेस्ड मीट, पैकेट की चीज़ें, बेकरी आइटम्स, जूसेस, ड्रिंक्स, जंक फूड, इन सब चीज़ों का आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में से ऐसे सोजिश ख़त्म होगी, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी और आपका बहुत ही ज़्यादा क्विकली फ़ैट लॉस होगा इंशाल्लाह। सही है? आपने क्या करना है, जैसे हाई प्रोटीन, हाई फाइबर मील्स में आप कोई भी कोशिश करें कि आप अंडों का इस्तेमाल कर लें, कबाब का इस्तेमाल कर लें, मीट का सालन ले लें। मीट कोई भी आप ले सकते हैं, मटन, बीफ, चिकन, कुछ भी आप ले सकते हैं। फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कम ऑयल में सारी चीज़ें बनी हुई हों। ये जो 3 मेन मील्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप कुछ भी इस तरह का ले सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो 2 दालें मिक्स करके आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप
आपने इस महीने में रोटी और चावल का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर आप राजमा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोबिया का सालन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम ऑयल में पका हुआ होना चाहिए। खूब सारे उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस ऐड करके जितने आप टॉलरेट कर सकते हैं उसको आपने स्पून से खाना है। उसके साथ सैलड ले लें, थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील, जो कि आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेगा। और आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स बैलेंस डाइट वाले मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वीकनेस नहीं होगी और आपको कोई डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, राइट। तो इसी तरह के आपने मेन मील्स लेने हैं। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया कि आप खुद इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने सारे मील्स को कंज्यूम कर लें, सही है। और कोशिश करें कि जब आप अपना ये मेन मील ले लें तो उसके बाद आप 10 मिनट वॉक कर लें या कोई एक्सरसाइज कर लें। पूरे दिन में आपने 15-20 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर नहीं बैठना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखना है, ताकि आपके मसल्स काम करते रहें, आपके मसल्स की ग्रोथ हो और ये आपके फैट लॉस में आपको हेल्प करे। क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आपकी कैलोरीज जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होती हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपके मील्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो कि हाई प्रोटीन हाई फाइबर है, इसके कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन रहेगा। और यही स्ट्रैटेजी होती है फैट लॉस को कम करने के लिए, यही स्ट्रैटेजी होती है आपका वजन कम करने में, आपको ये हेल्प करती है। और जब आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, तो इससे भी आपकी कैलोरीज कम होंगी, आपके ग्लूकोज लेवल बैलेंस होंगे, इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम होगा और वो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी नींद पे फोकस करना है। कोशिश करें कि आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि उसी वक्त आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं, आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस होते हैं, आपके ग्लूकोज के लेवल बैलेंस होते हैं और आपका अच्छी नींद लेना आपको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और आप जब अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो जब आपका डे स्टार्ट होगा तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने के साथ साथ आपके अंदर इतनी गर्मजोशी होगी कि आप अच्छे तरीके से अपने सारे कामों को फोकस कर सकेंगे और अपने फैट लॉस पे भी फोकस कर सकेंगे, सही है ना। अदरवाइज जब आपकी नींद ख़राब हो जाती है, नींद रुइन हो जाती है ना, तो वो आपका वेट गेन कराती है। तो ये सारे सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनको बाकायदगी से के साथ करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि अगर आप थोड़ा सा भी कोई अमल करते हैं लेकिन बाकायदगी के साथ करते हैं तो उसमें बरकत भी आती है और उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये नहीं कि आपने थोड़े से दिन ये सारी चीज़ों को फॉलो किया और छोड़ दिया, आपने बाकायदगी के साथ इसको 30 दिन में इसको बाकायदगी के साथ इन सारी बातों को जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है इनको फॉलो करना है। तो आप देखें कि दिन ब दिन आपकी बॉडी जो होगी कि वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और जिन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए मैंने आपको मना कर दिया ना, जिसके अंदर जंक फूड आ जाता है, फ्राइड आइटम्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इवन डाइट बिस्किट्स, या फिर बेकरी आइटम्स, या फिर जूसेस, टेट्रा पैक के जूसेस, इवन फ्रेश जूसेस का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़, पैकेट वाली चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करें तो आप देखें कि आपका क्विकली वैसे ही वज़न कम होना शुरू हो जाएगा विद हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैंने आपको बताया। और अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, बनवा लें अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। क्योंकि अगर आप कुछ अरसे के लिए किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो उससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट तो आएगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपके मेडिकल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे वज़न कम करने के साथ साथ, इंशाल्लाह। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।